जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के अंदर इंपॉर्टेंट अवार्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था, पिछली वीडियो में हमने आपको लिस्ट ऑफ अवार्ड्स बताए थे और उसके बाद जो आपको बताया भी था कि आने वाले कुछ वीडियोस के अंदर लोग इंपॉर्टेंट अवार्ड्स को वन बाय वन लेकर के है ना डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें यहाँ पे ऑस्कार अवार्ड की हम लोग बात करते हैं, तो डियर स्टूडेंट जो सबसे पहला जो हम अवार्ड डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज ऑस्कार अवार्ड। जैसा आपको हमने बताया भी था, ये जो ऑस्कार जो है किस चीज से रिलेटेड है, किस फील्ड से रिलेटेड है, दैट इज फिल्म मेकिंग। फिल्म मेकिंग में एक्सेलेंस के लिए अवार्ड दिया जाता है और ये अवार्ड देता कौन है, दैट इज एमपीएएस, एएमपीएएस, राइट। इसका फुल फॉर्म क्या है, अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंस, यूनाइटेड स्टेट के अंदर है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ये अवार्ड देती है और इसको अकेडमी अवार्ड भी कहा जाता है। ऑस्कार अवार्ड तो नाम है ही है और साथ में पहले इसको अकेडमी अवार्ड भी कहा जाता था, राइट। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं थोड़ा सा। जो ये जो स्टार्ट जो हुआ था 1929 के अंदर जो हुआ था, पहला जो सेरेमनी जो था वो रेडियो के अंदर 1930 के अंदर ब्रॉडकास्ट हुआ था, फिर टेलीविजन में 1953 से स्टार्ट होने लग गया था। कैटेगरीज क्या क्या है इसके अंदर, बेस्ट पिक्चर हो गया, एक बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले। तो ये कुछ कैटेगरीज हैं जिसके अंदर जो ये अवार्ड दिया जाता है। और जो ये जो टर्म ऑस्कर जो है ये ट्रेडमार्क है, इसको जो एएमपीएस है उसने इसको ट्रेडमार्क करवाया हुआ है, ठीक, कोई और दूसरा पर्सन को यूज नहीं कर सकता। और आइए हम लोग देखते हैं थोड़ा कुछ इंफॉर्मेशन जो स्टैटिक जीके का पार्ट है, दैट इज एमएल जेनिंग्स। एमएल जेनिंग जो ये फर्स्ट एक्टर है जो आप कह सकते हो ऑस्कर अवार्ड जो है वो इन्होंने जीता है। और इन्होंने जो जीता है इस मूवी का नाम क्या है, द लास्ट कमांड एंड द वे ऑफ ऑल फ्लैश, 1929 की बात है, राइट। जो फर्स्ट जो ऑस्कर जो है वो जो मिलना शुरू हुआ था, फर्स्ट बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड मिला वो किसको मिला, जैनेट गेनर को। ठीक है, ये कुछ नेम्स आपको ध्यान देना है। एंड एक बेस्ट आउटस्टैंडिंग मूवी या पिक्चर आप कह सकते हैं, साइलेंट मूवी थी विंग्स, उसको ये मिला था। द अवार्ड प्रेजेंटेड बाय द अकेडमी, ये तो हमने डिस्कस किया। जो अवार्ड है किसके द्वारा दिया जाता है, एएमपीएस, दैट इज अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंस, राइट। आप कह सकते हैं जो अवार्ड जो दिया गया था उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे उसका नाम क्या है, दैट इज डॉगलास फेयरबैंक्स। ठीक है, और ये 12 कैटेगरीज के अंदर अवार्ड्स जो है दिए गए थे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी जो 2024 का जो ऑस्कार है ये 96th अकेडमी अवार्ड है, ठीक है, 96th अकेडमी अवार्ड ये दिया गया है, ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए, ये जो है बेसिकली आप देख सकते हो यहाँ पर रिसेंटली जो है ये नेम्स आपको याद होने चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है, सिलियन मर्फी को मिला है, ठीक है। एक मूवी है दैट इज ओपेनहाइमर, उसके लिए सिलियन मर्फी को मिला है। फिर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला है, दैट इज एम्मा स्टोन, है ना, पुअर थिंग्स के अंदर जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, ठीक है, उस बेसिस पे एम्मा स्टोन को मिला है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड किसको मिला है, दैट इज रॉबर्ट डॉनी जूनियर। सेम मूवी जिसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड सिलियन मर्फी को मिला है, दैट इज ओपेनहाइमर, राइट। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का जो अवार्ड है वो मिला है डार्विन जोय रैंडोल्फ, ठीक है, किस मूवी के लिए, द होल्डओवर्स, ये मूवी का नाम आपको याद रखना चाहिए। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको मिला है, क्रिस्टोफर नोलन फॉर ओपेनहाइमर। आप देख सकते हैं जो मूवी है ओपेनहाइमर, उसके लिए 3 बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस एंड बेस्ट डायरेक्टर, ये देख सकते हो। और बेस्ट मूवी ये इटसेल्फ अपने आप में भी है ओपेनहाइमर, ठीक है। अगर पूछा जाए बेस्ट मूवी का अवार्ड किसको मिला है और बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले का किसको मिला है, जस्टिन टाइट एंड आर्थर हैराइड फॉर एनाटॉमी ऑफ अ फॉल, इस मूवी के लिए, ठीक है। तो ये 2024 के जो विनर्स हैं वो ध्यान देना है। तो हमने फर्स्ट के बारे में डिस्कस कर लिया और अभी हमने लेटेस्ट 2024 में जो विनर्स हैं उनके बारे में हमने बात करी, राइट। आइए नेक्स्ट प्राइज की बात करते हैं, दैट इज नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज काफी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस काफी रहते हैं। तो अगर हम बात करें कि नोबेल प्राइज जो है स्टैब्लिश जो हुआ था बाय अल्फ्रेड नोबेल, ये अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। और अल्फ्रेड नोबेल जो है अपने आप में इन्वेंटर भी है। अगर हम बात करें डायनामाइट जो है उसका इन्वेंशन भी इन्होंने ही किया है और इन्होंने ही 1895 में जो इनका जो विल जो था टेस्टामेंट उसमें दिया था कि जो एक ह्यूमन काइंड के लिए एक अवार्ड जो है वो स्टैब्लिश करना है। बट ये स्टार्ट कब हुआ था, ये 1901 से हुआ था, ये ध्यान देना है। ईयर पूछा जाए कि नोबेल प्राइज कब दिया गया, कब से शुरू हुआ, तो 1901 से, ठीक है। फिर उसके बाद ये दिया किस किस चीज में जाता था, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, मेडिसिन कह सकते हो, लिटरेचर एंड द पीस एवरी ईयर। तो ये 5 सब्जेक्ट्स, 5 एरियाज आपने यहाँ पे आइडेंटिफाई किए, पर टोटली 6 एरियाज में दिए जाते हैं, राइट। इकोनॉमिक्स जो है बाद में ऐड हुआ था, दैट इज इन द ईयर ऑफ द 1968, ठीक है। और इसको क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं ना सूरिज रिक्सबैंक प्राइज, ये ध्यान देना है, सूरिज रिक्सबैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज। ये स्टैब्लिश किया गया था किसके लिए,
इन द मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। बाय द स्वीडन सेंट्रल बैंक के द्वारा ये जो प्राइज है इकोनॉमिक्स फील्ड के अंदर वो अल्फ्रेड नोबेल की याद में, इसी को फिर बाद में नोबेल प्राइज के अंदर भी जो है इंक्लूड कर लिए गए थे। टोटल फिर ये 6 एरियाज हो गए थे। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। और अगर हम लोग अल्फ्रेड नोबेल की बात करें तो अभी आपको बताया भी था कि केमिस्ट, इंजीनियर थे, इन्वेंटर थे, बिजनेसमैन भी थे, और उनको ये है ना नोबेल प्राइज जो क्रिएट किया इन्होंने, इन्हीं के नाम पे नोबेल प्राइज बना है। और इनका जन्म हुआ था है ना 21 अक्टूबर 1833 में स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर हुआ था, और 1896 में इनका देहांत हो गया। अगर हम लोग बात करें इससे रिलेटेड क्या है, अल्फ्रेड नोबेल के इन्वेंशन की बात होती है तो यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे द डायनामाइट, डायनामाइट किसने इन्वेंट किया, तो दैट इज द अल्फ्रेड नोबेल। ये आपको ध्यान देना है, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं इसी के अंदर, जैसा भी हमने डिस्कस किया, टोटल कितने प्राइजेस हैं इसके अंदर, दैट इज 6 प्राइजेस हैं। 6 प्राइजेस को जो है 4 बॉडीज जो है वो मिलकर के ये प्राइज जो नोबेल प्राइज है वो डिस्ट्रीब्यूट करती है, ये ध्यान देना है। अब 6 में रॉयल स्वीडिश अकेडमी, ठीक है, ये स्वीडन में ये, तो केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड इकोनॉमिक्स साइंस, ये 3 अवार्ड जो है बेसिकली रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा दिए जाते हैं। अगर हम लोग बात करें मेडिसिन या फिजियोलॉजी, उसके अंदर जो दिया जाता है दैट इज अ नोबेल असेंबली एट कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट, ये भी स्वीडन में। और फिर स्वीडिश अकेडमी है लिटरेचर में, ये भी, यानी आप कह सकते हो ये 5 जो अवार्ड है ये स्वीडन के द्वारा दिए जाते हैं, और नॉर्वे के द्वारा सिर्फ 1 अवार्ड दिया जाता है जिसको हम लोग पीस कहते हैं। तो जैसा आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, द प्राइज सेरेमनी जो है आप कह सकते हो स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर हर साल होता है। पीस प्राइज जो है वो स्वीडन में नहीं दिया जाता, वो कहाँ दिया जाता है, वो ऑस्लो नॉर्वे में दिया जाता है, राइट। बाकी प्राइज कहाँ दिए जाते हैं, दैट इज स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर जाते हैं, बट सेम डे पीस प्राइज भी और बाकी प्राइज भी सेम डे ही दिया जाता है। ठीक है, और ईच नोबेल लॉरिएट को जो है गोल्ड मेडल दिया जाएगा, ठीक है, एंड मॉनेटरी अवार्ड्स भी दिया जाता है। इसको पोस्टह्यूमसली नहीं दिया जाता, मतलब आफ्टर डेथ इसको नहीं दिया जाता, और मैक्सिमम 3 लोग जो है नोबेल प्राइज को शेयर कर सकते हैं। अगर फर्स्ट इंडियन है ना नोबेल लॉरिएट की बात करें, पहले भारतीय जिनको नोबेल पुरस्कार मिला उनका नाम क्या था, रविंद्रनाथ टैगोर इन द 1913। एंड फर्स्ट इंडियन वुमेन की बात करें तो मदर टेरेसा इन द ईयर ऑफ 1979। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। जैसे 1901 के अंदर लोग बात करें, एक फिजिस्ट है बेसिकली विल्हेम रंटिजिन, इनको जो है ये आप कह सकते हो ये फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर है फिजिक्स के अंदर, जिसको एक्सरे के लिए मिला था। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। विल्हेम रंटिजिन उन्होंने एक्सरे का डिस्कवरी किया था, जिसकी वजह से फिजिक्स के अंदर 1901 के अंदर इनको पहला नोबेल प्राइज मिला। फिर है केमिस्ट्री के अंदर जैकोबस हेनरिकस वेंटहॉफ, इन्होंने जो है केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्विलिब्रियम के ऊपर काम किया, जिसकी वजह से आप कह सकते हो इनको नोबेल प्राइज मिला। और जो एमिल एडोल्फ वॉन बेरिंग है, इन्होंने डिप्थेरिया एंड टेटनस से रिलेटेड बीमारी के ऊपर काफी काम किया था। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, डिप्थेरिया एंड टेटनस। ठीक है, फिर सुल्ली प्रदोमन जो है ये फ्रांस के हैं, तो इनको भी ये पहले ऐसे पर्सन है जिसको जो है आप कह सकते हो लिटरेचर के अंदर जो है नोबेल प्राइज मिला, फ्रांस के हैं ये। और पीस के लिए हेनरी डुनांत एंड फ्रेडरिक पैसी, इन 2 लोगों को जो है बेसिकली है ना 2 लोगों ने शेयर किया पीस नोबेल प्राइज 1901 का। तो ये फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर्स है जो 1901 में उसको मिला है। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी क्यों इंपॉर्टेंट है, मैडम क्यूरी इसलिए इंपॉर्टेंट है, मैडम क्यूरी कह लो या मैरी क्यूरी कह लो, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये इकलौती ऐसी है ना फीमेल है जिनको 2 बार डिफरेंट साइंस के अंदर जो है नोबेल प्राइज मिला है। पहला मिला था इनके हस्बैंड के साथ शेयरिंग के लिए, और आपको पता भी होना चाहिए तो रेडियो एक्टिविटी के लिए इनको मिला था, ठीक है, इन द ईयर ऑफ 1903 के। और बाद में आप देखोगे तो बाद में 1911 में मिला था रेडियम एंड पोलोनियम की डिस्कवरी के लिए मिला था, प्योर रेडियम से आइसोलेट करने के, मतलब रेडियम एंड पोलोनियम को रेडियम मीडियम से आइसोलेट करने के लिए 1911 में मिला था। ठीक है, 2 अलग साइंस में 2 अलग बार मिला था, ये आपको ध्यान देना है, मैरी क्यूरी। और अगर पूछा जाए फर्स्ट वुमेन नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाली कौन है, तो फर्स्ट वुमेन भी यही होंगी, यहाँ पे लिखा भी है फर्स्ट वुमेन टू विन द प्रेस्टिजियस अवार्ड। तो पहली वुमेन कौन है, ये मैरी क्यूरी हो गई है। और अगर 1901 की बात करें, जैसे हमने बात किया, तो ये 5 लोग जो है उनको, ये 6 लोग जो है बेसिकली इनको जो है 1901 के अंदर पहली बार नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं लाइनस पॉलिंग। ये एक इंपॉर्टेंट पर्सन है,
ये आपको ध्यान देना है, ये इकलौते ऐसे पर्सन है जिनको 2 बार है ना अनशेयर्ड नोबेल प्राइज मिला है, राइट। एक 1954 में मिला था केमिस्ट्री के अंदर, और एक 1962 में मिला था है ना नोबेल पीस प्राइज मिला था, जो इन्होंने न्यूक्लियर वेपन के अगेंस्ट जो एक्टिविज्म जो शो किया था, ठीक है। तो 2 बार 1954 एंड 1962 के अंदर 2 फील्ड के अंदर इकलौते ऐसे पर्सन है जो उन्होंने 2 बार अनशेयर्ड नोबेल प्राइज मिला है। नाम क्या है? दैट इज लाइनस पॉलिंग, राइट। आइए हम लोग बात करते हैं इंडियंस के बारे में कि वो कितने इंडियंस हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला है अभी तक। तो हम बात करें जो टोटल जो है 9 इंडियंस हैं जिनको मिला है। तो ये ध्यान देना है आपको, सबसे पहला जो नोबेल प्राइज मिला है दैट इज रविंद्रनाथ टैगोर। आप देख सकते हो 1913 के अंदर जो है लिटरेचर में मिला था। और अगर आप लोग फीमेल की बात करें तो मदर टेरेसा, राइट, फॉर द पीस, उनको मिला था 1979 के अंदर, ठीक है। तो ये 2 नेम तो आपको याद रखना ही है। और वैसे अगर बात किया जाए लेटेस्ट अगर देखेंगे तो अभिजीत बनर्जी, इनको इकोनॉमिक्स के लिए मिला था 2019 के अंदर, राइट। और फिर देखेंगे कैलाश सत्यार्थी, ठीक है, इनको जो है पीस के लिए मिला था। इन्होंने चाइल्ड के ऊपर, चाइल्ड डेवलप बहुत ज्यादा इन्होंने काम किया है। फिर है वेंकटरमन रामाकृष्णन, इसको उनको केमिस्ट्री के अंदर 2009 के अंदर मिला था। फिर अमर्त्य सेन, आपको पता होना चाहिए, इकोनॉमिक्स में 1998 के अंदर इनको मिला था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983 में फिजिक्स में मिला था, ठीक है। अगर पूछा जाए कि पहला फिजिक्स के अंदर कब मिला तो सीवी रमन को मिला था, फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द नोबेल प्राइज इन द फिजिक्स, सो दैट विल बी सीवी रमन, है ना। आपको पता है रमन इफेक्ट के लिए मिला था उनको। फिर जो सेकंड फिजिक्स में देखेंगे, जो सेकंड जो मिला है दैट इज 1983 टू द सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। तो ये कुछ नेम्स है। तो आइए हम लोग देखते हैं रिसेंटली अभी 2023 के अंदर जो नोबेल प्राइज जो मिला है। तो आप जैसे देख सकते हैं, अगर हम लोग नोबेल प्राइज फिजिक्स की बात करें तो 3 लोगों के बीच में ये शेयर किया गया है, दैट इज पियरे अगोस्टिनी टूनिसिया के हैं, फ्रैंक क्रॉस हंगरी के हैं, एंड एनी एल व्हीलर फ्रांस के। 3 लोगों को जो है फिजिक्स के अंदर इन्होंने शेयर किया है, ये नोबेल प्राइज मिला है। काम क्या था? पल्सेस ऑफ लाइट, दैट इज एटोसेकंड पल्सेस ऑफ लाइट के ऊपर उन्होंने काम किया था। इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स कहते हैं, इसके ऊपर काम करने पे इन तीनों को जो है नोबेल प्राइज मिला है फिजिक्स के अंदर। और फिर लिटरेचर की बात करें तो नॉर्वे के हैं, दैट इज जॉन ओलाव फोस्से। ये ध्यान देना है, इन्होंने इनोवेटिव प्लेज एंड प्रॉज लिखा है नॉर्वेजियन लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया। आइए आगे देखते हैं। अगर हम लोग केमिस्ट्री की बात करें तो अगेन 3 लोगों को मिला है, 3 लोगों ने शेयर किया, दैट इज मोंगी जी बवंडी एंड लुइस ई ब्रूस यूनाइटेड स्टेट के, एंड अलेक्सी इकीमो रशिया के। डिस्कवरी ऑफ क्वांटम डॉट्स, क्वांटम डॉट्स के डिस्कवरी के लिए केमिस्ट्री में इनको मिला है, ठीक है। अगर नोबेल प्राइज अगर बोला जाए पीस के लिए तो नरगिस मोहम्मद ईरान की है, जो वुमेन को सप्रेस किया गया था उसके अगेंस्ट फाइट, ऑपरेशन ऑफ वुमेन ईरान, है ना, उनको प्रमोट ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल के लिए, पीस के लिए नरगिस मोहम्मदी ईरानी। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, ध्यान दीजिए। फिर नोबेल प्राइज फिजियोलॉजी और मेडिसिन की बात करें तो ये 2 लोगों के बीच में शेयर किया गया, कैटालिन कैरिको हंगरी के हैं एंड ड्रू विसमैन यूएस के लिए, राइट। तो इन्होंने जो है न्यूक्लियोसाइड्स बेस के अंदर जो मॉडिफिकेशन होता है जिसे mRNA के अंदर, है ना, आप कह सकते हो कोविड-19 के अंदर जो है mRNA वैक्सीन जो है वो डेवलप किया गया। तो इन दोनों को जो है आप कह सकते हो शेड में ये 2023 में मिला है। फिर नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स की बात करें तो क्लोडिया गोल्डिन यूनाइटेड स्टेट्स को मिला है फॉर हैविंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ वुमेन्स लेबर मार्केट आउटकम्स, ठीक है। इस टॉपिक पे अंडरस्टैंड करने के लिए उनको ये नोबेल प्राइज मिला है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था नोबेल प्राइज के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर और भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेकर के आएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।